अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री समझाता हूँ ताकि आप थोड़ा से मोटिवेट हो सके कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, कंप्यूटर डेवलप किया गया था हाई स्पीड कैलकुलेशंस के लिए, और पर जैसे जैसे हार्डवेयर की कॉस्ट डिक्रीज हुई तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए, और फिर नीड महसूस हुई कि हम इनके बीच में डेटा को ट्रांसफर करें। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव्स ये सब चलते थे, और मैनुअली डेटा ट्रांसफर किया जाता था। जैसे इंडिया से यूएस अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो हम लोग मतलब मैनुअली किसी आदमी को भेजते थे जो कि डेटा लेके जाता था, बट वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था। तो फिर नीड महसूस हुई कि हम लोग क्यों ना दो कंप्यूटर्स के बीच में एक डेडिकेटेड वायर कनेक्ट करें या एक वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करें। तो यहां से फिर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का यू कैन से वर्ल्ड डेवलप हुआ था। ठीक है, तो एक दो फटाफट लाइनें मैं पढ़ता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, जैसे हमने लिखा है कि जैसे हार्डवेयर कॉस्ट डिक्रीज हुई, मोर एंड मोर कंप्यूटर्स वर इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, नीड वाज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन देम, टेप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव एक्सेट्रा ये सब चलती थी, बट इट वाज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, दैट वाज नॉट एफिशिएंट। तो उसके बाद नीड क्या महसूस हुई कि सेंडर और रिसीवर के बीच में हम लोग एक डेडिकेटेड वायर या लिंक लगाएं और उसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर करें। तो अब एक बात ये सोचो, जो पूरा टास्क है, पूरा टास्क क्या है? वी वांट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम दिस सेंडर टू दिस रिसीवर। ओके, अब इसको मैं कुछ सब टास्क में डिवाइड कर सकता हूं। सब टास्क जैसे मैंने पहला लिखा पैकेटाइज डेटा, तो डेटा को पैकेटाइज करोगे तो उससे थोड़ा सी आसानी होगी। जैसे अगर 1 मेगाबाइट का डेटा आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बाय चांस कुछ नॉइज आ गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको पूरा डेटा दोबारा सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना भी भेजा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा ना भेजना पड़े। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं। यू कैन से 1 मेगाबाइट का डेटा था तो हमने उसको कुछ छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और हर एक पार्ट को हम लोग पैकेट बोलेंगे, तो पैकेट बाय पैकेट हम लोग डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा मतलब यू कैन से कि एरर्स आएंगे या जो भी प्रॉब्लम होगी तो पूरा डेटा दोबारा सेंड नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वो पैकेट सेंड करना पड़ेगा। ठीक, तो दैट इज द मेन एडवांटेज, इसलिए ज्यादातर पैकेटाइज डेटा ही चलता है। अच्छा, और क्या टास्क हो सकता है? कॉमन फॉर्मेट में बनाना। कॉमन फॉर्मेट जैसे सपोज करो ये सेंडर मेरा विंडोज यूज कर रहा है और जो रिसीवर है वो यूनिक्स यूज कर रहा है, तो अब विंडोज की कोई फाइल यूनिक्स में नहीं चलेगी, यूनिक्स की कोई फाइल विंडोज में नहीं चलेगी, तो फिर क्या करें? तो इसका मतलब डेटा तो ट्रांसफर करते टाइम फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए क्या सोचा गया कि कॉमन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करना चाहिए ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों उसको समझ सकें। ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉमन फॉर्मेट। अच्छा, उसके बाद फिर बाइनरी डेटा टू सिग्नल्स, ये बात भी बहुत बेसिक सी है। जैसे सेंडर या रिसीवर जो भी है वो तो बाइनरी डेटा समझते हैं 0 या 1, तो उसको हमें सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वायर के थ्रू वो ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे, बाइनरी डेटा टू सिग्नल कन्वर्जन। अच्छा, उसके बाद फिर एक ये भी पॉइंट आएगा, हु कैन एक्सेस चैनल व्हेन। जैसे देखो, अगर हमारी डेडिकेटेड वायर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई भी चाहे सेंडर हो चाहे रिसीवर हो एक्सेस कर सकता है। लेकिन सपोज करो जैसे हमारे पास ये सिनेरियो है, ठीक है, 1 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और 2 और 4 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अब बीच में हमारे पास ये एक शेयर्ड चैनल होगी ना, तो अब हु कैन एक्सेस दिस शेयर्ड चैनल व्हेन, ये बात भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको हमें हैंडल करना है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद पता होगा अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, सीएसएमए, सीएसएमए-सीडी, ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि शेयर चैनल के लिए यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो ये कुछ सब टास्क हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। बहुत सारे सब टास्क होंगे, मैंने तो सिर्फ 2-4 आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है। तो अब हमें नीड महसूस होगी कि हम लोग नेटवर्क मॉडल का यूज करें। तो नेटवर्क मॉडल क्या करेगा? नेटवर्क मॉडल विल हैंडल ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, जितने भी इश्यूज आप सोच सकते हो, जैसे मैंने तो यहाँ पे 4 इश्यूज लिखे हैं या 4 सब टास्क लिखे हैं, जितने भी सब टास्क आप सोच सकते हो उन सब टास्क को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे नेटवर्क मॉडल का। ठीक है, ओके, तो मैंने ये लिखा है कि नेटवर्क मॉडल क्या है कि हेंस वी नीड अ नेटवर्क मॉडल, NM का मतलब है नेटवर्क मॉडल, which can handle all the issues related to data transfer between sender and receiver। ठीक है, जितने भी इश्यूज आएंगे ये सारे इश्यूज कौन हैंडल करेगा? नेटवर्क मॉडल। और हमें 2 नेटवर्क मॉडल पढ़ने हैं डिटेल में, एक है OSI मॉडल और एक है TCP/IP मॉडल। ठीक है, अच्छा, नेटवर्क मॉडल के अंदर ना लेयरिंग का कंसेप्ट चलता है। लेयरिंग का कंसेप्ट मतलब क्या है? जैसे हम लोग लेयर्स बना लेंगे, जैसे थोड़ा बहुत आपको पता हो OSI मॉडल में हमारे पास फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ये सब लेयर्स होती है ना।
तो हर एक लेयर के पास एक ग्रुप ऑफ सब टास्क हमने दे रखा होगा, ठीक है। जैसे ये सब टास्क मैंने दिखाए हैं ना, तो कुछ सब टास्क का मैं ग्रुप बना लूंगा और एक ग्रुप वो सब टास्क का वो एक नेटवर्क लेयर हैंडल करेगी, ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो तो मैं जैसे आपको आगे दिखाऊंगा, फिजिकल लेयर करेगी सिग्नलिंग का काम, डेटा लिंक लेयर करेगी हु कैन एक्सेस द शेयर्ड चैनल व्हेन, जैसे ये हम देख रहे थे, है ना। नेटवर्क लेयर का काम होगा राउटिंग करने का, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने का, एंड सो ऑन। ये सब चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो बेसिकली लेयर्स क्या है, एक किस्म से लेयर एक ग्रुप ऑफ सब टास्क परफॉर्म करेगी, ठीक। ओके, तो यही पॉइंट मैंने लिखा भी है कि नेटवर्क मॉडल हैज लेयर्स व्हिच कैन परफॉर्म फ्यू सब टास्क्स, ठीक। ओके, तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन मैंने दी है आपको। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे OSI मॉडल का और TCP/IP मॉडल का, ठीक। ओके,